हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरा भांजा दुर्योधन आपका बहनोई बनने वाला है। ऐसे में द्वारिका के लोग क्या कहेंगे? दाऊ जी, अब तो इस सामग्री के साथ ही आपको द्वारिका के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। क्यों भांजे? अवश्य मामाश्री। ठीक है, अब दुर्योधन की भी अगर सहमति है तो यही सही। अरे दाऊ जी, केवल दुर्योधन की ही नहीं, आपके इस पवित्र संकल्प से पूरे हस्तिनापुर राज्य में मंगल ही मंगल के समाचार मिल रहे हैं। सब तरफ प्रसन्नता है। अब आप यथाशीघ्र सुभद्रा और दुर्योधन के विवाह की तिथि निश्चित करें, बस। अवश्य शकुनी मामा, इसीलिए तो मैं यथाशीघ्र द्वारिका पहुंचने की चेष्टा में हूं। तो मंगल बेला है, प्रस्थान करें दाऊ जी, और ये शुभ समाचार हमें शीघ्र ही भेजें। ऐसा ही होगा मामा जी, ऐसा ही होगा। 1 2 3 4 5 6। वाह मामाश्री वाह, ये पास से तो आपकी उंगलियों के संकेत पर नाचते हैं। तुम देखते जाओ भांजे, ये पासे तो क्या, पूरा आर्यावर्त मेरी इन उंगलियों के इशारे पर नाचने वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने योजना ही ऐसी बना दी है। कैसी योजना मामाश्री? अरे यही योजना जिसके प्रमुख पात्र तुम हो, तुम। इस बार मैं उस धूर्त कृष्ण को उसी के घर में परास्त करूंगा। हाँ, दाऊ जी, आपको भेजने का मन तो नहीं करता है, परंतु जाना भी तो आवश्यक है ना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। शकुनी मामा, ये सब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है दाऊ जी, कुछ भी नहीं है। ये तो हस्तिनापुर राज्य की ओर से द्वारिका राज्य के लिए तुच्छ भेंट है। इनमें कुछ मिठाइयां हैं घर वालों का मुंह मीठा कराने के लिए, कुछ आभूषण हैं कन्या के लिए, कुछ वस्त्र हैं, कुछ पकवान हैं। इन्हें द्वारिका की प्रजा में बंटवा दीजिएगा, ये कहकर कि सुभद्रा की ससुराल से आया है। परंतु शकुनी मामा, इसकी क्या आवश्यकता थी? थी दाऊ जी, थी। तभी तो मैं और दुर्योधन आपको विदा करने के लिए आए हैं। परंतु वरंतु कुछ नहीं दाऊ जी। आप ही की कृपा से तो 2 राज्यों यानी हस्तिनापुर और द्वारिका का संबंध जुड़ा है। अतः हस्तिनापुर का यह अधिकार बनता है कि वो इस महान अवसर पर द्वारिका के लिए कुछ भेंट भेजे। फिर आप तो हमारे संबंधी हो गए हैं। मेरा भांजा दुर्योधन आपका बहनोई बनने वाला है। ऐसे में द्वारिका के लोग क्या कहेंगे? दाऊ जी, अब तो इस सामग्री के साथ ही आपको द्वारिका के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। क्यों भांजे? अवश्य मामाश्री। ठीक है, अब दुर्योधन की भी अगर सहमति है तो यही सही। अरे दाऊ जी, केवल दुर्योधन की ही नहीं, आपके इस पवित्र संकल्प से पूरे हस्तिनापुर राज्य में मंगल ही मंगल के समाचार मिल रहे हैं। सब तरफ प्रसन्नता है। अब आप यथाशीघ्र सुभद्रा और दुर्योधन के विवाह की तिथि निश्चित करें, बस। अवश्य शकुनी मामा, इसीलिए तो मैं यथाशीघ्र द्वारिका पहुंचने की चेष्टा में हूं। तो मंगल बेला है, प्रस्थान करें दाऊ जी, और ये शुभ समाचार हमें शीघ्र ही भेजें। ऐसा ही होगा मामा जी, ऐसा ही होगा। चलो सारथी। चलो भांजे, तुम्हारे विवाह की तैयारियां करते हैं। चलो चलिए। 6। 1 2 3 4 5 6। वाह वाह मामाश्री वाह, ये पास से तो आपकी उंगलियों के संकेत पर नाचते हैं। तुम देखते जाओ भांजे, ये पासे तो क्या, पूरा आर्यावर्त मेरी इन उंगलियों के इशारे पर नाचने वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने योजना ही ऐसी बना दी है। कैसी योजना मामाश्री? अरे यही योजना जिसके प्रमुख पात्र तुम हो, तुम।
इस बार मैं उस धूर्त कृष्ण को उसी के घर में परास्त करूंगा। हाँ, मेरी योजना का मंगलाचरण तो आरंभ भी हो चुका है। तुम तो सिर्फ आनंद विहार करो भांजे, आनंद विहार। आनंद विहार? परंतु मामा श्री किसके साथ? अरे कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा के साथ, और किसके साथ? तुमने देखा नहीं, वो बुद्धि का शत्रु बलराम कितना प्रसन्न होकर हस्तिनापुर से द्वारिका गया है। परंतु मामा श्री, यदि कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो? कैसी बातें करते हो भांजे? यदि इस बार कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो पूरे द्वारिका में उथल पुथल हो जाएगी। तुम्हें सुभद्रा प्राप्त होगी भांजे, और अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार मेरे इन आंकड़ों से वो कृष्ण बचकर नहीं निकल सकता भांजे, नहीं निकल सकता। शकुनी नाम है मेरा, शकुनी। कन्हैया, दाऊ भैया। अरे अरे अरे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ये दोनों दो शरीर और एक प्राण हैं। हाँ, कन्हैया, दाऊ भैया। कैसे हैं दाऊ भैया? तुम कैसे हो कन्हैया? हाँ? अच्छा हूं। ये सब क्या है दाऊ भैया? ये? अरे कन्हैया, ये सुभद्रा की ससुराल की ओर से द्वारिका निवासियों के लिए भेंट है। सुनो, ये सब नगर में बांट दो और घोषणा कर दो कि सुभद्रा की ससुराल से मिठाई आई है। हाँ? सुभद्रा की ससुराल? ये क्या कह रहे हो दाऊ भैया? कन्हैया, मैंने सुभद्रा का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह निश्चित कर दिया है? किसके साथ? दुर्योधन के साथ। दुर्योधन के साथ? हाँ हाँ, दुर्योधन के साथ। बात पक्की हो गई है? हाँ कन्हैया, उन्होंने मुझसे कन्या की मांग की और मैंने स्वीकार करके तत्काल वचन दे दिया। भला इतना अच्छा रिश्ता मैं कैसे जाने देता? हाँ? ये रिश्ता अच्छा है कि नहीं, प्रश्न इस बात का नहीं है दाऊ भैया। तो क्या प्रश्न है कन्हैया? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कोई भूल की है? ये रिश्ता अच्छा नहीं है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? बोलो। नहीं दाऊ भैया, मैं आप। कन्हैया, क्या मैं आप कर रहे हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं दाऊ भैया कि किसी भी कन्या का विवाह किससे किया जाए, इसका निर्णय लेने से पहले उसकी सहमति लेना आवश्यक है। हाँ कहने से पहले हमें एक बार सुभद्रा से पूछ लेना चाहिए था दाऊ भैया। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी कन्हैया। देखो कन्हैया, हाँ कहने से पहले मेरे मन में भी क्षण भर के लिए यह विचार आया, परंतु दूसरे क्षण में मेरे मन ने कहा कि मैं सुभद्रा को किसी अंधे कुएं में तो नहीं ढकेल रहा हूं, बल्कि मैं उसे एक विशाल कौरव साम्राज्य की महारानी बनाने जा रहा हूं। समझे? आओ कन्हैया। भला ऐसे रिश्ते की बात सुनकर कौन लड़की हो सकती है जो इनकार करेगी? हाँ, पहले लज्जा और शर्म का बहाना बनाकर नानू अवश्य करेगी, परंतु जब हम उसे प्यार से समझाएंगे ना, तो कहेगी कि जाओ भैया, मुझसे बात ना करो, आपको जो अच्छा लगे कर लो। वैसे भी कन्हैया, सुभद्रा को यह विश्वास अवश्य है कि उसके पिता तुल्य बड़े भैया जो भी करेंगे वो उसके हित में ही होगा। वो कभी मेरी बात नहीं टाल सकती। इसी विश्वास पर तो मैंने हाँ कर दी है। हाँ। परंतु इसमें विश्वास की बात ही नहीं है दाऊ भैया, ना आपके विश्वास की और ना सुभद्रा के विश्वास की। तो फिर किसकी बात है कन्हैया? एक नारी के अधिकार की। विवाह एक जीवन भर का सौदा है दाऊ भैया, और जब यह प्रश्न आता है कि वो अपना जीवन किसको सौंपे, वो किसे अपना जीवन साथी बनाए, तो शास्त्र केवल नारी को ही अधिकार देता है कि वो अपने जीवन के बारे में स्वयं ही निर्णय करे।
कन्हैया, ये शास्त्र वास्त्र की बातें मुझे मत समझाओ। आओ। कन्हैया, मुझे एक बात का उत्तर दो। कहिए। क्या मैं सुभद्रा का शत्रु हूं? नहीं तो? क्या मैं सुभद्रा का सुख और उसका भला नहीं चाहता? अवश्य चाहते हैं। तो फिर मुझसे उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? जवाब दो, क्यों करते हो मुझसे उल्टी सीधी बातें तुम? हाँ, बोलो, क्यों करते हो? देखिए, सुभद्रा आ गई। पाए लागन बड़े भैया। सौभाग्यवती भव। यशस्वी भव। कैसे हो पार्थ? आपकी कृपा है बड़े भैया। भैया। सुभद्रे। कितने दिन लगा दिए भैया, आपको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आई? अरे बहुत याद आई तुम्हारी, बार बार याद आती रही। अगर आपको सचमुच मेरी याद आती तो आप तत्काल चले आते। आप इतने दिन वहां नहीं रहते। सुभद्रे, मेरे इतने दिनों तक वहां रहने का एक बड़ा कारण यह था कि मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था। मेरा काम? हाँ। मेरा कौन सा काम कर रहे थे आप? सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। अच्छा, सुनूं तो सही कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? मैं तुम्हारे विवाह का प्रबंध कर रहा था। मेरे विवाह का? और अगर ये सुन लोगी कि विवाह किसके साथ निश्चित हुआ है तो होश उड़ जाएंगे, होश। पैर धरती पर नहीं पड़ेंगे। और अर्जुन भी यह सुनकर खुश हो जाएगा कि जिस कुरुकुल का वो वंशज है, उसी कुरुवंश में मैंने इसका विवाह निश्चित कर दिया है। कुरुवंश में? हाँ, कुरुवंश के सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन के साथ मैंने इसका विवाह निश्चित किया है। अब हमारी छुटकी हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य की महारानी बनेगी। अरे सुभद्रा, सुभद्रा, हाँ, चलो चलो अपने कक्ष में चलते हैं सुभद्रा, चलो। कन्हैया, मैंने कहा नहीं था इसके होश उड़ जाएंगे? देखो, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हाँ दो भैया, वही हुआ। अर्जुन भाई, तुम्हें भी बधाई हो। द्वारिका की राजकुमारी का विवाह तुम्हारे बड़े भाई दुर्योधन के साथ निश्चित हुआ है। महाराज युधिष्ठिर को तत्काल इस शुभ समाचार की सूचना भेजो। जी, जो आज्ञा।